वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं अभी बता दे रहा हूँ कि मैं ये डिस्क्रीट का वीडियो शूट करने वाला हूँ एंड ये डिस्क्रीट का वन शॉट वीडियो होने वाला है। एंड जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है तो अभी आप लोग जाके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके देख सकते हो। अभी मैंने जस्ट अपलोड किया, ठीक है। बात करते हैं कि मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट तो दे दिए, मैंने डिस्क्रीट के इम्पोर्टेंट दे दिए मैंने आपको, ठीक। आप जाके चेक कर सकते हो, ये रहा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 25, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि भैया वन शॉर्ट वीडियो आप डिस्क्रीट के लिए भी बना दो। मैं ये इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं डिमांड यही करूँगा कि आप मेरे से कुछ डिमांड करते हो तो मैं आपकी डिमांड पूरी करता हूँ। यही है कि आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करें भैया को। एंड आप लोगों को भी पता है कि आप ऐसी ऐसी जगह वीडियो देखते हो जहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट ही किया जाता है, बट यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं वीडियो को करता हूँ शुरू। और जो पूरा सिलेबस है ये आपका सेट थ्योरी का पूरा मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का सिलेबस है वो पूरा कवर करने वाला है अपन इस यूनिट को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है सेट थ्योरी। टॉपिक है सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, थ्योरम, प्रूव्स, टेक्निक। सबसे पहले क्वेश्चन है सेट होता क्या, सेट थ्योरी होती क्या भाई, सेट क्या होता है। देखो, एक सेट एक ऐसी कलेक्शन होती है जो क्लियरली डिफाइंड हो और उसमें सब एलिमेंट यूनिक होते हैं। एग्जांपल ए है, ए इज इक्वल टू, हमने 1 2 3 4 ले लिया। ये नेचुरल नंबर है और लेस देन काहे से है, 5 से। ये हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। नोटेशन क्या होंगे, देखो रोस्टर फॉर्म जो होता है वो होता है नॉर्मल ABC, रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर, देखो दो नोटेशन होते हैं, पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो होता है ब्रैकेट x मोड x बिलोंग्स टू n और x ग्रेटर देन 5 या x लेस देन 5। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब देखो यही चीज़ मैंने डायग्राम्स के बेसिस पे बताई कि जो हमारे नोटेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सेट नोटेशन फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट फॉर्म होता है लिस्ट एलिमेंट एक्सप्लिसिटली सेपरेटेड बाय कॉमास के साथ होता है, और जो सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं डिफाइंड एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स और कंडीशन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि टाइप क्या है। देखो मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा भाई, जिसको जो समझ में आ जाए, ठीक। देखो सेट के टाइप्स क्या, देयर आर 6 टाइप: empty set, finite, infinite set, subset, power set, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखो जो हमारा empty सेट है वो 5 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड जो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट है ये तो आप जानते हो, फाइनाइट में मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू रहती हैं और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू रहती है। सबसेट का ए सबसेट इक्वल टू बी, ए सबसेट है बी का। पावर सेट ऑल सबसेट ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट यू से डिनोटेड है। कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश इज इक्वल टू एलिमेंट नॉट इन अ सेट। ये है, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं सेट का कॉन्सेप्ट। देखो सेट का कॉन्सेप्ट समझो। जो हमारा सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा, जो कॉम्प्लीमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है ये एलिमेंटेड आउटसाइड गिवन। इसमें क्या रहता है, जो एलिमेंट होता है वो आउटसाइड रहता है गिवन सेट के। एम्प्टी सेट में क्या होता है, रिप्रेजेंट अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हमारा नो एलिमेंट कंटेन करके रखता है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट कैन हैव लिमिटेड और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसा मैं आपको बता दिया हूँ। सबसेट क्या होता है, अ सेट कंटेन्ड विथ अनदर सेट। जैसे ए है, ए का सबसेट क्या हो जाएगा, छोटा वाला है इस टाइप से। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। यूनिवर्सल सेट द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट अंडर द कंसिडरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं वेन डायग्राम होता है क्या। देखो वेन डायग्राम सेट्स को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसमें 4 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। देखो यूनियन जो है आपको सीधा यू बना के डिनोट करना है। देखो ये यूनियन बनाओगे, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से विजुअल होगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, सॉरी। देखो ये जो आपका जो यू दिख रहा है ना, ये
ए यू बी, सो ए यूनियन बी, यूनियन हमेशा नोट किया जाता है यू से, ठीक है। ए या तो बी दोनों के एलिमेंट, ठीक है। देखो यूनियन आएगा तो आपको ए के एलिमेंट भी लेने हैं एंड बी के एलिमेंट भी लेने हैं, लेकिन इंटरसेक्शन जब आएगा तो कॉमन एलिमेंट लेंगे। जैसे ए और बी है, ए बी सी डी ई लिखा है, बट जो हमारा सेट बी है ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा है, तो उसमें से जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिखेंगे। और डिफरेंस में क्या लिखेंगे, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, डिफरेंस में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के बाहर के एलिमेंट, ठीक है। अब ऑपरेशन ये, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपका यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, सो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक टिप्स देता हूँ कि जो वेन डायग्राम है एग्जाम में प्रूफ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। अब आता है सेट आइडेंटिफाई, सो सेट एंटिटी। सो आइडेंटिटी मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। यूनियन ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। यूनियन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। ए यूनियन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया हमारा फर्स्ट, एंड सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। एंड प्रूफ का ट्रिक क्या है, एक एलिमेंट एक्स को लो और चेक करो कि वो दोनों साइड में है या नहीं, ठीक है। सेट थ्योरी, मैं इनको आपको एक एक एग्जाम्पल या एक एक टॉपिक के साथ भी बता दूंगा, ठीक है। सेट थ्योरी, आइडेंटिटीज, यूनियन ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ एंड डी मॉर्गन सेकंड लॉ, ठीक। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो देखो रिलेशन क्या है कि आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी का मतलब है कि आर का रिलेशन है ए क्रॉस बी से, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। सीधी बात है, जो हमारा आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट। एग्जांपल ए बी, ए की वैल्यू हमने 1 2 ले ली एंड एक्स की वैल्यू वाई, एक्स की वो बी की वैल्यू एक्स वैल्यू, देन हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो दो वैल्यू, तो हमें 4 वैल्यू मिलेंगे, 1x 1y 2x 2y, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन थ्रू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ए सेट बी सेट बी हो गया। सेट ए कंटेन एलिमेंट 1 2 एंड सेट बी कंटेन एलिमेंट एक्स वाई। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1x 1y 2x एंड 2y बना के दे देगा, ठीक है। अब बात आता है हमारे पास क्या, टाइप ऑफ रिलेशन। सो टाइप कंडीशन एग्जाम, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन लाइक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। जो हमारा रिफ्लेक्सिव है वो ए हमेशा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, ए बी हो तो बी ए भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी एंड बी सी हो तो ए सी भी हो सकता है, ठीक है। असिमेट्रिक में, एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी एंड बी है तो ए इज इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू रिलेशन, ठीक है। रिलेशन के प्रकार रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। सो आई होप इतना सारी चीज समझ में आपको आ गई होंगी, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन, सो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो दो रिलेशन ए टेंड्स टू बी एंड एस टेंड्स टू बी सी, देन टू एस टू आर जो रिलेशन है, देखो सीधे है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, तो अल्टरनेट बात क्या है कि ए का रिलेशन हमारा सी के साथ होगा ही होगा, ठीक है। सो ये बताता है, जैसे देख एग्जांपल के लिए ए सबसेट है, ए एक स्टूडेंट है, बी कोर्स है और सी टीचर है। तो देखो रिलेशन समझो, कंपोजिशन रिलेशन ए टू सी है। इंटरमीडिएट सेट क्या हो गया, कनेक्टेड ए एंड सी हो गया। रिलेशन क्या हो गया, मैप ए टू बी हो गया। एंड रिलेशन एफ मैप बी टू सी, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। सो इक्विवेलेंस रिलेशन एक रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। सो देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब एवरी जो एलिमेंट होगा वो किससे रिलेटेड होगा, अपने से रिलेटेड होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि इट इज इफ इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए, अगर ए रिलेटेड है बी से तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए से। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू
सी देन ए इज रिलेटेड टू बी। मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो सी ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए मोड A is equals to B mod 3. So then 0, -3, 0 and 3, 6 are the equivalence classes. Equivalence relation सेट को पार्ट्स या क्लासेस में डिवाइड कर देता है। देखो मॉडुलो ऑपरेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, ये सारी चीज़। पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिलेशन, सो a relation is partial order if reflexive, symmetric, antisymmetric and transitive. So आता properties of relation. So there are 3 properties of relation: reflexive, antisymmetric and transitive. मैंने जैसा कि आपको बता दिया। ये डिवाइड करना है, डिवाइड रिलेशन ऑन 1 to 4 8, so 1 divide 2 and 2 divide 4 etc. टोटल ऑर्डर डज नॉट इक्वल टू पार्शियल ऑर्डर, क्योंकि सब एलिमेंट कंपेरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये 2 ऑर्डर टाइप को कैसे समझें और उन्हें कब अप्लाई करें। देखो टोटल ऑर्डर सब एलिमेंट कंपेरेबल होते हैं और पार्शियल ऑर्डर में सब एलिमेंट कंपेरेबल नहीं होते हैं। पोसेट क्या होता है? तो पोसेट देखो, जो पोसेट होता है जिसमें P एक सेट है और लेस देन इक्वल टू एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है, वो हमारा पोसेट होता है। जैसे 1 2 4 8 विथ रिलेशन डिवाइड्स। सो देखो सेट P है, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है, तो ये मतलब एलिमेंट के बीच में पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होना चाहिए, तो हमारा हम पोसेट बोल सकते हैं। अब आता है हेदर डायग्राम। तो हेदर डायग्राम क्या होता है कि हेदर डायग्राम एक पोसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव एज नहीं दिखाते हैं, नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं एंड नीचे छोटे एलिमेंट होते हैं, ऊपर बड़े एलिमेंट होते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव एज, ट्रांजिटिव एज, ड्राइंग डायरेक्शन, एलिमेंट प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, स्टार्ट विथ 8, द सीक्वेंस बिगिन विथ द 8 एंड डिवाइड बाय 4, सो 8 इज डिवाइड बाय 4 टू गेट 2, डिवाइड बाय 2 इज डिवाइड बाय 2 टू गेट 1 एंड विथ 1 द सीक्वेंस कंसर्न विथ द नंबर ऑफ 1। सो मतलब ये एग्जांपल है, मतलब ऊपर से हमें मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बनाना है, ठीक है। अब आता है लैटिस। तो लैटिस जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का पोसेट होता है जिसमें हर 2 एलिमेंट का लीस्ट अपर बाउंड होता है एंड हर दो एलिमेंट का ग्रेटेस्ट अपर बाउंड होता है। तो लेटेस्ट में क्या होता है? तो लेटेस्ट जो होता है वो पोसेट विथ होता है लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो लीस्ट अपर बाउंड जो होता है वो हर 2 एलिमेंट का होता है, ज्वाइन करता है, एंड जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ये हर दो एलिमेंट का मीट होता है। एग्जाम्पल 2 and 4, सो 1 to 4 इन सेट में है, तो LUV क्या होगा 4 हो जाएगा एंड GLU क्या होगा, GLB क्या होगा 2 हो जाएगा। बैलेंसिंग अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। सो हाइट लिमिट वैल्यू, देखो हाइट लिमिट वैल्यू एंड लोवेस्ट लिमिट वैल्यू, सो देखो दोनों बराबर होते हैं, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो अच्छी बात है, अगर आगे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड डिस्क्रीट का मैं आपको प्लेलिस्ट बता दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जाके डिस्क्रीट के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, सो आप पढ़ सकते हैं। सो डिस्क्रीट का जो न्यूमेरिकल है ये रहा प्लेलिस्ट, तो प्लीज़ जाके आप लोग पढ़िए इसको, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।